आगरा जनपद में साहित्य संगीत संगम व चेतना इंडिया परिवार की ओर से प्रेमचंद जी की जयंती की पूर्व संध्या पर उनके बाल साहित्य पर परिचर्चा संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित की गई। शुभारंभ डॉक्टर राजेंद्र मिलन, डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और अशोक अश्रु ने मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं पूजा तोमर की सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम में रचनाकार विजया तिवारी की बाल कथा कृति कहानियों का महत्ता उपवन का लोकार्पण किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने बताया कि बच्चों के लिए लिखना आसान नहीं है। यह छोटी छोटी कहानियाँ जिन्हें विजया चतुर्वेदी ने नया शिल्प देकर प्रस्तुत किया है, बच्चों को संदेश देती हैं और बड़ी उपयोगी है। प्रेमचंद द्वारा लिखित 3 बाल उपन्यासों कुत्ते की कहानी, दुर्गादास एवं राम कथा का सार संक्षेप में गायत्री देवी ने प्रस्तुत किया। तीनों उपन्यासों में बच्चों के लिए उनकी ही भाषा में ऐसी कथाओं का समावेश किया गया है जो उन्हें कल्पना लोक में ले जाती हैं। मैं बाल उत्थान के लिए बच्चों का चरित्र निर्माण के लिए काम कर रही हूँ। कि बच्चे जो हैं वो हमारे देश के भावी नागरिक हैं। उनका चरित्र अच्छा होगा, उनका व्यवहार चिंतन अच्छा होगा तो ही हमारा देश उन्नत होगा और अपराध कम होंगे। तो पहले भी मैंने एक पुस्तक लिखी है, बाल पोथी, उसमें कविता संग्रह था। तो वो मैंने 5-6 गाँव के स्कूलों में बांट के आई, जैसे छोटी क्लास के बच्चों को, जैसे कि वो पढ़े, इंटरेस्टिंग उनको लगेंगी तो वो फिर उसको थोड़ा बहुत फॉलो भी करेंगे। तो उसके मन में आई मैं कि बचपन में मैंने कहानियां सुनी है माँ बाप से या दादी दादा से, तो उनको मैं फिर से संग्रह करके बच्चों के सामने रखूं। क्योंकि आजकल तो बच्चे या तो मोबाइल ही देखते हैं या टीवी देखते हैं, किताबें पढ़ते ही नहीं है। तो थोड़े रोचक होंगी कहानियां, पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत बच्चों का जो जीवन होता है, बच्चे की जो बाल अवस्था होती है, वो एक गीली मिट्टी की तरह होती है। जिस सांचे में हम उनको डालते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम उनको अच्छी बातें सिखाएं, अच्छी कहानियां सुनाएं, तो वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कितने युवा अपराध कर रहे हैं, आत्महत्या, चोरी, लूट। तो ये क्या है कि हमने कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मैं किसका आज जो कार्यक्रम किया है उसका उद्देश्य क्या है? इसको विमोचन का। उसका मतलब ये था कि जो कहानियां हैं इसमें 50 कहानियों में से हमने 4 कहानियों का मंचन किया है। तो मंचन का ज्यादा प्रभाव होता है, तो लोगों के सामने आए कि किस तरह का साहित्य, हम लोगों को बाल साहित्य लिखना चाहिए। तो इसीलिए इस पुस्तक को लिखा गया है और इसका विमोचन हुआ है आज। जी बाबूजी, पर से किस तरह से आप लोगों से रखा गया है? मैं सुशील सरित, आगरा के एक साहित्यकार, और अभी बड़ा विशिष्ट मौका है। एक और तो आगरा की बहुत वरिष्ठ रचनाकार है श्रीमती विजया तिवारी, उनकी अभी कृति आई है और ये कृति छोटे छोटे बच्चों की ध्यान में रखकर लिखी गई है। बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं। इन कहानियों को हम लोगों ने पहले भी सुना है कथाओं के रूप में, लेकिन उनको नया रूप, नया शिल्प दे करके इस तरह प्रस्तुत करना कि वे बच्चों तक कुछ मैसेज पहुंचा दे, ये काम विजय जी ने किया है। खास बात यह है कि कल उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती है और प्रेमचंद जी की कहानियों को हम सब ने बचपन में पढ़ा है, हर एक को प्रेरणा देती रही है। तो आज का कार्यक्रम उनको समर्पित है, क्योंकि उनसे बेहतर कहानीकार या उपन्यासकार तो भारतवर्ष में नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि आधुनिक युग को अगर समझना है, देखना है साहित्य के माध्यम से, तो प्रेमचंद से बेहतर कुछ नहीं। आज की पीढ़ी जो है इन चीजों पीढ़ी के लिए मोबाइलों पे आ रही है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसे वापस इससे आना पड़ेगा, तो ये सब स्थायी नहीं है। स्थायी तो वही साहित्य होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और पीढ़ियों तक चलेगा। बेशक कुछ परसेंटेज हमारे बच्चे उधर मुड़ रहे हो, लेकिन 70% से अधिक लोग आज भी रामायण की कहानियों को ही सुनते हैं, महाभारत की कथाओं को ही सुनते हैं। तो ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बस जरूर इस बात की है, हमें उन्हें आज के भाषा में, आज की शिल्प में प्रस्तुत करना होगा। तो ये हम साहित्यकारों का काम।